क्या हो अगर आप एक ऑफिस गर्ल हो। रोजाना की दिनचर्या के काम की वजह से आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हो, जैसा कि अभी मेरे साथ होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब वो अपने आप को बहुत ही वीक और अंदर से कमज़ोर महसूस करता है। मुझे भी काफ़ी टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि वीकनेस, चेहरे पे पिंपल्स, झाइयाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा हरास कर रही थी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं हो पाता था और ये सारी चीज़ें बिना टाइम टेबल के हो नहीं पाता, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लेकर आऊँगी। हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मेरे टाइम टेबल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सुबह सुबह ये गर्म पानी, जिसे मैं मलासन के आसन में बैठकर पीती हूँ। शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी ठीक हो जाती है। फिर मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। आजकल ये सोशल मीडिया से भरी दुनिया से खुद को दूर रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। शॉर्ट्स रील देखते देखते पता नहीं कब रात हो जाती है और कब रात को 1, 2, 3 बज जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। जिसकी वजह से आप मेरा थोड़ा सा चेहरे का हाल भी देख सकते हो और मेरी आंखों के नीचे झाइयाँ भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं। मेरी ये बेकार हेल्थ का सिर्फ ये मोबाइल ही एक कारण नहीं है, इसके अलावा और भी दिन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लैपटॉप स्क्रीन पर बैठना, धूप में बिना कवर किए बाहर निकल जाना। इसीलिए मोबाइल से दूर करके खुद को अपने ऐसे कामों में बिजी कर लिया है कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो सके। सुबह अपना फ्रेश वगैरह होकर मैं चली जाती हूँ छत पर। जी हाँ, मैंने अपने रूल में 2 चीजें और ऐड की हैं, जो है एक मेडिटेशन, दूसरा है एक थोड़ा सा वर्कआउट। और आज सुबह छत पर इतनी तेज हवा चल रही थी कि इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। और रात भर अभी भी इतनी ओस पड़ती है ना कि आप यहाँ पे आप खुद ही देख लो कि ऐसा लगता है कि जैसे सारी रात बारिश हुई हो, जिसकी वजह से मेरी मैट भी गीली हो गई। कोई बात नहीं, चलो अपना दूसरा आसन लेकर बैठ जाते हैं। और मैं सबसे पहले करूँगी मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है शुरू में कि क्या करे कैसे करे, क्योंकि ध्यान तो हमारा लगता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा ईजी है, इसीलिए लेकिन हम इसको कर सकते हैं अगर हम इसको रोजाना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करें। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने मेडिटेशन में ओम की चैंटिंग करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं अपने मोबाइल में टाइमर लगा के, जैसे कि शुरुआत में 5 मिनट, नेक्स्ट टाइम 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन के 15 मिनट के बाद ही मैं अपनी बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट लेकर आती हूँ और जितनी स्ट्रेचिंग मेरे से बैठकर हो सकती है मैं बैठे बैठे वो सारी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। शुरुआती दिनों में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करें, कैसे एक्सरसाइज करें, वर्कआउट कैसे करें, योगा कैसे करें, मतलब उनका जो टाइमिंग होता है, किस पोजीशन होती है, वो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम बहुत सारी वीडियोस भी देख लेते हैं, लेकिन जब हमारा करने का टाइम आता है हमारे दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आपके जो दिमाग में आ रहा है आप वो करें। आपको किसी भी पोजीशन में बस अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। आपको खुद को पता लगना चाहिए कि हाँ, मेरी बॉडी यहाँ से स्ट्रेच हो रही है। और एक बार जब इनको कंटिन्यू आप करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी रहने लगेंगी और आप अलग से और भी चीज़ें और भी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते करते दिन भी निकल आता है, मेरी बॉडी पूरी तरीके से थक जाती है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, इसलिए मैं लेटे लेटे ही जो भी मेरे से हो सकता है मैं वो सारी मूवमेंट कर लेती हूँ। बॉडी स्ट्रेचिंग के बाद आपको थोड़ा सा चल भी लेना चाहिए, तो इसलिए मैं छत पे थोड़ी देर 3 या 4-5 राउंड लगा लेती हूँ। कहते हैं सूरज को उगते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आज बादल इतने ज़्यादा हैं कि सूरज तो उगने का नाम ही नहीं ले रहा, बादलों में बिल्कुल छिपा हुआ है। इसलिए मैं अपने आसपास के नज़ारे लेती हूँ, जिसमें से मुझे एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। वो क्या है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। आपके आसपास दिन भर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी बिजी लाइफ होने की वजह से ध्यान ही नहीं दे पाते। अब आप इन्हीं देख लीजिए, ये डॉग्स के बच्चे अपनी मम्मी के साथ कैसे खेल रहे हैं, इनकी भी एक अलग ही दुनिया होती है। अगर ध्यान से देखो ना तो बहुत सुकून मिलता है ये सारी चीज़ों को देख कर, सोच कर। मैं नीचे आकर फिर से एक गिलास पानी पीती हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ एक गर्म पानी नहीं है, इसमें मैं थोड़ा सा हनी ऐड कर लेती हूँ। मेरे घर में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे घर में 7 मेंबर्स रहते हैं।
और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए सुबह के नाश्ते से लेकर दिन के खाने तक सब कुछ पहले से ही सुबह सुबह बनाना पड़ता है। तो मैं अभी गई हूँ वही बनाने के लिए। इधर मैंने सारी सब्जियां काट दी हैं जो कि आज बनने वाली है, और इधर मैंने रात के कुछ चावल रखे थे, इनका भी मैं कुछ खिचड़ी वगैरह बना लूंगी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपने लिए ही खिचड़ी बना लेती हूँ, वो भी विदाउट ऑयल, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको ऑयल बहुत ही कम खाना चाहिए। मम्मी ऑलरेडी सब्जी में इतना तेल डाल देती है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अपनी तरफ से कम कर लूँ। और ये बिना ऑयल की सब्जी मैं पहली बार बना रही थी और मुझे नहीं पता था ये कैसी लगने वाली है, लेकिन इसको खाने के बाद जो टेस्ट आया मैं आपको बता नहीं सकती। अगर बिना ऑयल के भी इतनी अच्छी सब्जी बन सकती है, खिचड़ी बन सकती है, तो हम इसको रोजाना क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्यों बेवजह हम इतना सारा ऑयल खाकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? अगर आपने लाइफ चेंज के लिए अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया है तो उस टाइम टेबल में एक खाने के लिए भी ऐड होना बहुत ज़रूरी है कि हमको दिन भर में क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। जो कि मैंने आधी चीज़ें नोटिंग कर ली है और आधी चीज़ें मैं और धीरे धीरे टाइम के साथ ऐड करूँगी। वो सारी चीज़ें कैसे होंगी वो मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगी। खिचड़ी के साथ मैंने ये साथ में जीरा को फ्राई कर लिया है, जिसमें मैं नमक ऐड करके इसको अपने साथ लंच में लेकर जाऊँगी। इसको आप किसी भी तरीके से खा सकते हो, दही में ऐड करके या फिर सलाद में ऐड करके। और इधर मेरी ये खिचड़ी भी तैयार हो चुकी है और देखने में कितनी कलरफुल है। घर में 7 लोग होने की वजह से टाइम टेबल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि मुझे सुबह नहा लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। रोज़ाना नहाने के बाद ज़रूरी होता है कि आप रोज़ाना पूजा भी करें। हाँ, इससे ना माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। मैं पराठे की दीवानी हूँ, मुझे पराठा ना मिले तो मेरा दिन की शुरुआत ही नहीं होती, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऑयल खा लेती हूँ। अभी भी मैंने ये खिचड़ी का पराठा बना लिया है, लेकिन इसमें मैंने ऑयल नहीं लगाया, सिर्फ घी लगाया है और उसकी क्वांटिटी भी ना के बराबर है। सूरज उगने के टाइम पर तसल्ली से ठंडी ठंडी हवा के बीच में ये पराठे का खाना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अपना खाना जितना ही रिलैक्स होकर किया जाए उतना अच्छा है, और ये सब सिर्फ सुबह जल्दी उठने की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद जो भी पेंडिंग काम बचते हैं उनको कंप्लीट करके और रेडी होकर मैं निकल जाती हूँ अपने ऑफिस के लिए। और मैं अपने बैग में अपना लंच भी रख लेती हूँ, जो भी कुछ आज मैंने बनाया। और इस पानी के बारे में तो आपने कई बार वीडियो में देखा होगा और सुना भी होगा। डिटॉक्स वाटर, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मुझे इसको पीने से ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है। मैं सारे दिन ऑफिस में बैठ के इसको घुमाती फिराती रहती हूँ। घर जाते ही कभी कभी ऐसा होता है कि खाना मेरे आने से पहले बन जाता है या बाद में बनता है। तो आज खाना मेरे आने से पहले बन चुका था, इसलिए मैं किचन में आके किचन की सफाई करने लगी। जब आपने इतना टाइम टेबल बनाया है तो उसमें आपको ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ सुथरा हो, क्योंकि अगर आसपास का माहौल साफ सुथरा रहेगा तो आपका भी हर काम करने में मन लगेगा और आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। अपने टाइम टेबल में मैंने एक चीज़ और ऐड की है, अपनी हेल्थ के साथ में स्किन का भी ध्यान रखना। तो आज मेरे पास था एक चुकंदर, जिसमें मैं दही मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लूँगी और अब मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और याद रखिए, जब भी आप कोई भी पेस्ट लगा रहे हो तो चेहरे के साथ में गर्दन पर लगाना ना भूलें। और सनबर्न से सिर्फ फेस पे नहीं, हाथों पर भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं अपने हाथों पे भी ये पेस्ट लगा लेती हूँ। और 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको हटा देती हूँ। चेहरा देखना कितना रेड रेड हो गया है चुकंदर की वजह से। और ये है ऑलिव ऑयल, जिसे मैं सोने से पहले हाथ पैरों में लगाकर मसाज कर लेती हूँ ताकि बॉडी पूरी रात मॉइस्चराइज रहे। साथ में मेरी लिप बाम, गर्मियों और सर्दी मेरे होठ हमेशा ही फटते हैं। उसके बाद ये कोकोनट ऑयल, इसको मैं अपने आईब्रोज और पलकों पर लगा लेती हूँ। जैसे कि आपने साइड से देखा ही होगा कि मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा कम है। बस इसी तरह हम अपने टाइम टेबल बना के उनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा हेल्थी और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टाइम टेबल, जिसमें अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड किया और उनको फॉलो भी किया। कुछ चीज़ें अभी भी ऐड करना बाकी हैं, वो जैसे ही ऐड होंगी मैं आपके साथ में वो शेयर करूँगी। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।